ज्ञान होगा। आप देख रहे हो समाज में कैसी आग लगी हुई है। केवल माया के अतिरिक्त इंसान को कुछ नजर नहीं आता, केवल माया ही अपनी लगती है। ना भाई अच्छा लगता, ना बहन अच्छी लगती, ना कोई रिश्तेदारी से प्रेम रहा। अगर माया है तो प्यार है, नहीं तो नहीं है। और इस माया की प्राप्ति में कितना ही घिनौना और बेशर्म कर्म करना पड़ जाए, इंसान कतई अचकता नहीं। हाहाकार मची हुई है और बहुत बुरा हाल इस जीव का हो चुका है। इतना इतना प्रयत्न करता है प्राणी, दिन रात लगा रहता है, और इतनी इच्छाएं बढ़ा ली हमने कि उनकी पूर्ति होकर ही नहीं देती। और इसी में हम उलझ पुलझ कर मर जाते हैं। अब क्या होगा कि जैसे हम परमात्मा से सुना करते थे, भगवान हमें अंधे को आंख देता है, भाई रोगी को स्वस्थ कर देता है, निर्धन को धन देता है, परमात्मा चाहे तो पता नहीं क्या कर देता है, रंग को राजा बना देता है और घर में बरकत देता है। इसलिए हम परमात्मा की खोज किया करते थे और परमात्मा के विषय में कहा करते थे भी भगवान पता नहीं किस रूप में आ जावे। किसी साधु संत के साथ नहीं अड़ना चाहिए, उनके साथ खींचातानी नहीं करनी चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए और विनम्रता से बात करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस वेशभूषा में आ सकता है। और संत भगवान का स्रोत संत ही माना जाता है। परमात्मा से लाभ लेने के लिए संत ही की तलाश करते हैं और ये सत्य है। तो इसलिए हम घूमा करते थे परमात्मा से राहत लेने के लिए साधना भी करते थे, अपने जंतर मंत्र जिसे अपने परंपरागत थे वो भी करते थे, सब पूजाएं भी करते हैं, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण पूजा करता है उसको ना तो कोई गति होती है, ना कोई सिद्धि होती है, ना कोई सुख प्राप्त होता है, अर्थात व्यर्थ है। तो वो साधना जो शास्त्र विरुद्ध करके हम जो नास्तिक बन गए, क्योंकि जो भगवान से राहत मिलना की हम आशा करते थे वो नहीं मिली, तो फिर नास्तिक हो गए। गम भुराने के लिए तो शराब पीने लगे, धनवान बनने के लिए मिलावट या चोरी ठगी डाका रिश्वत लेने लगे, जबकि इन तरीकों से कोई भी धनी नहीं बन सकता और शराब पीने से गम नहीं भुला सकता। एक तो दूना टोटा हो, शराब पीवे पैसे खर्च हों और पशु की तरह बदतमीज हो जाता है और नशा उतरते हैं, फिर वह गम वो जो का तू जो टेंशन न्यों की न पावे, तो वो टेंशन तो खत्म होगी परमात्मा से। परमात्मा उस जिस कारण से वह टेंशन बनी है उसी काम को सेट करेगा, फिर वह टेंशन खत्म होगी। तो परमानेंट इलाज तो ये है उसका। तो वो परमात्मा से ना तो टेंशन खत्म हुई, ना धनवान बने, ना घर में बरकत हुई। जो पूजाएं करते थे तो उनको फिर रिजेक्ट कर दिया, नास्तिक बन गए। फिर काल ने अपने दूत भेज दिए कि नहीं, हिंदू धर्म के अंदर और 20 पंथ चलवा दिए। तो हमने सोचा भी ये जो साधना हम कर रहे थे इससे तो कुछ मिला नहीं, शायद ये संत जो बता रहा इसी से कुछ लाभ मिले। तो फिर वहाँ भेड़ वाली चाल वहाँ शुरू होगी। वहाँ विवेक से नहीं गया कोई भी। विवेक से तो अब इस दास के पास आएगा जो दूसरे पंथों के पास चले गए हैं, वो विवेक से आएंगे और विवेक से ही आए हैं। अब वो यहाँ से डगमग नहीं हो सकते थे सारे, जिसने भगवान चाहिए। और जो विवेक नहीं रखता वो तो यहाँ आएगा नहीं, आ गया तो फिर थोड़े दिन में खिसक जाएगा। वैसे किसी के कहने से भी आ जाता है तो वो नहीं रुक सका, क्योंकि उसको भ्रमित करने वालों की गिनती नहीं और तत्व ज्ञान बताने वाला केवल एक दास ही है इस पृथ्वी पर।